नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हजारीबाग में सीएम हेमंत ने भाजपा और केंद्र सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैया सम्मान योजना की राशि मिलने से राज्य की आधी आबादी खुश है। इससे महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत मिली है। इसका उत्साह सरहुल के दौरान देखने को मिला। इस प्रकार इतनी बड़ी तादाद में खुशी से झूमते नृत्य करते गांव गांव से सरहुल पर पहले कभी नहीं निकले होंगे। जेब में जब पैसे हो तो लोग कपड़े खरीदते हैं, बाजार में घूमते हैं। मैया सम्मान राशि के लिए बजट में खास प्रावधान किया गया है। यह राशि मिलती रहेगी। सीएम शुक्रवार को हजारीबाग के जिला स्कूल मैदान में आयोजित झामो के 46वां स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि घर घर जनहित की योजना पहुंचे, यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार गरीबों को योजना का सीधा लाभ दे रही है। राज्य सरकार गांव के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। जब गांव मजबूत होंगे तो जिला मजबूत होगा, वहीं जिले की मजबूती से राज्य मजबूत होगा और फिर देश को मजबूती मिलेगी। साथ ही कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को मुंहतोड़ जवाब देना है। भाजपा तानाशाहों की पार्टी है और केंद्र में बैठी है। भाजपा नहीं चाहती है कि कोई आदिवासी का बेटा सत्ता में रहे। पर्यटन स्थल का रील बनाकर 10 लाख कमाने का मौका। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से रील बनाकर प्रचार प्रसार करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहली बार झारखंड सरकार इस दिशा में नीतिगत पहल करने जा रही है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग सोशल मीडिया नीति बना रहा है। झारखंड में विभाग की ओर से 3 श्रेणी में पर्यटन स्थल के रूप में 500 से अधिक प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थल सूचीबद्ध हैं। कई सारे रोमांचक और आकर्षक स्थल है जिनका रील के माध्यम से सोशल मीडिया मंच पर प्रचार प्रसार करने से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। झारखंड सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में रील बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। निजी स्कूलों की मनमानी रोकी जाएगी। मंत्री शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पक्ष एवं विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाए गए वैसे विषयों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे जो अनुपालन योग्य है। जो विषय नीतिगत होंगे उनके लिए भी विभाग में फाइल बढ़ाई जाएगी। इनमें सबसे प्रमुख निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को लेकर 2 विधायकों द्वारा उठाए गए सवाल भी सम्मिलित है। मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह और निदेशक को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने विधायकों द्वारा उठाए गए विषयों एवं सवालों पर उचित निर्णय लेने के लिए 11 अप्रैल को विभाग के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें सवालों पर बिंदुवार चर्चा होगी। चर्चा के बाद उनके अनुपालन की पहल की जाएगी। झारखंड मौसम। राज्य में शनिवार से अगले 2 दिन तक मौसम साफ रहेगा। हालांकि इन 2 दिनों के बीच 5 अप्रैल को अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आएगी। इससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अगले ही दिन रविवार को इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जबकि 7 अप्रैल से मौसम एक बार फिर से करवट लेगा और आसमान में बादल छाने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पड़ोसी राज्य के ऊपर आसमान में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर हो चुका है। इसके चलते अगले 2 दिन आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। रविवार को गर्मी बढ़ सकती है। बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत विभिन्न भागों में बादल छाए रहे। राजधानी में छिटपुट बारिश भी हुई है। वहीं गुमला के पालकोट में सबसे ज्यादा 8 mm बारिश हुई। सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा और रांची में तेज हवा चलने के साथ हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। रांची में रामधुन की गूंज, आज भव्य झांकी। श्री महावीर मंडल पूर्वी क्षेत्र की बैठक शुक्रवार को लालपुर के एक होटल में हुई है। रमेश सिंह ने अध्यक्षता की। संचालन बजरंग वर्मा ने किया। इसमें कहा गया है कि श्री महावीर मंडल पूर्वी क्षेत्र के पूर्व संरक्षक अनिल टाइगर की हत्या और श्री महावीर मंडल लालपुर के उपाध्यक्ष विजय वर्मा के निधन से सभी सदस्य मर्माहत हैं। इन घटनाओं के कारण बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष रामनवमी का त्यौहार सादगी के साथ मनाया जाएगा। रामनवमी महोत्सव को लेकर पूरी रांची राममय हो गई है। रामधुन और महावीर हनुमान की हर ओर धुन गूंज रही है। पूरा शहर महावीर पताकों से सजाया जा चुका है। गली मोहल्लों में लहरती पताकाओं से रांची की भव्यता बढ़ गई है। इस भव्य आयोजन को लेकर रांची में शनिवार को महाअष्टमी की झांकी निकाली जाएगी। देर रात शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली महावीर मंडल की झांकियां महावीर चौक पर अपनी भव्यता का प्रदर्शन करेगी। बन्ना गुप्ता के पीएस के घर समेत 21 जगह छापे। झारखंड में आयुष्मान भारत योजना में करोड़ों की अनियमितता के मामले में ईडी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की अलग अलग टीमों ने
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पीएस रहे ओम प्रकाश सिंह उर्फ गुड्डू के जमशेदपुर आवास के अलावा मामले से जुड़े झारखंड में 17 समेत दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल कुल मिलाकर 21 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान आयुष्मान के भुगतान से जुड़े दस्तावेज, बैंक के खाते, हार्ड डिस्क, मोबाइल समेत अन्य चीजें जब्त की गई। हालांकि जब्त दस्तावेजों के संबंध में एजेंसी ने अब तक खुलासा नहीं किया है। बता दें, ईडी ने झारखंड राज्य आरोग्य सोसाइटी के पूर्व एडिशनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, कंसल्टेंट रहे वैभव राय, हजारीबाग के AK एनसाइंस अस्पताल के संचालक अर्जुन कुमार समेत कई के ठिकानों पर छापेमारी की है। बोकारो में लाठी चार्ज के विरोध में बंद सड़क जाम। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर गुरुवार को उग्र प्रदर्शन के दौरान CISF की ओर से किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को बोकारो बंद रहा। विस्थापित संगठन के सदस्यों ने बोकारो को जोड़ने वाले सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। बंद समर्थकों ने बोकारो रामगढ़ मुख्य पथ व बोकारो धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। मालूम हो कि नौकरी की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर CISF ने लाठियां बरसाई थी, जिसमें प्रेम महतो की मौत हो गई थी, जबकि घटना में 7 लोग घायल हो गए थे। वहीं बीरू महतो की शिकायत पर बोकारो सिटी पुलिस ने शुक्रवार को BSL DIG वीरेंद्र तिवारी, EDPS राजश्री बनर्जी, CGM हरिमोहन झा और IRK प्रभाकर, CISF DIG और CISF इंचार्ज चावला समेत 100 से अधिक CISF जवानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। नामकुम थाना का दरोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार। ACB ने रांची के नामकुम थाना के SI चंद्रदीप प्रसाद को 30,000 घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यूपी के डेरा बलिया निवासी आशीष कुमार यादव पर दर्ज दहेज प्रताड़ना के केस को मैनेज करने के नाम पर केस के अनुसंधान पदाधिकारी चंद्रदीप प्रसाद के द्वारा 1 लाख की मांग की जा रही थी। दहेज प्रताड़ना के आरोपी आशीष पैसे नहीं देना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने ACB में शिकायत की थी। इसके बाद धावा दल ने 30,000 रुपये की पहली किस्त लेते दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को ACB मुख्यालय ले गई। इससे पूर्व आशीष ने ACB को बताया है कि उसका विवाह रांची में तय हुआ था, लेकिन निजी कारणों से शादी टूट गई, जिसके बाद 18 नवंबर 2023 को उनके खिलाफ नामकुम थाने में आरोपी बनाते हुए केस दर्ज करा दिया गया। इसी केस को मैनेज करने के एवज में पैसे की मांग की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी पर बिजली काटने की छूट दी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को रामनवमी के दौरान बिजली आपूर्ति में कटौती की अनुमति दे दी है, लेकिन इसकी अवधि कम करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने बिजली कटौती न्यूनतम स्तर पर रखने और जुलूस के मार्गों तक ही सीमित रखने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने शुक्रवार को झारखंड सरकार की SLP पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को संशोधित करते हुए यह निर्देश दिया है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को रामनवमी पर बिजली कटौती नहीं करने का निर्देश दिया था। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने संशोधित आदेश में अस्पतालों और प्रमुख संस्थानों में बिजली की कटौती नहीं करने को कहा है। साथ ही झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रमुख को हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में शपथ पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। धान खरीद 110 दिनों में 53% हुई। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में राज्य के पंजीकृत किसानों से 110 दिनों में अब तक 31.65 लाख क्विंटल, कुल मिलाकर 53% तक धान की खरीदारी हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा तय लक्ष्य 60 लाख क्विंटल से यह खरीद अभी भी काफ़ी पीछे है। हालांकि यह आंकड़ा पिछले 2 वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 की तुलना में काफ़ी बेहतर है। पिछले 2 वित्तीय वर्ष में भी किसानों से 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। निजी अस्पताल पर 100 का इलाज करने का आरोप। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी को लेकर ईडी ने शुक्रवार को राज्य की कई जगहों पर छापेमारी की है। आयुष्मान योजना के जरिए फर्जी क्लेम कर राज्य के 212 निजी अस्पतालों ने गलत तरीके से भुगतान ले लिया था। जांच के क्रम में ऐसे कई केस आए हैं जब मरीज को अस्पताल में भर्ती किए बिना ही उसके इलाज का क्लेम लेकर पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं मृत लोगों का इलाज दिखाकर भी पैसे लेने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान 104 और 108 के जरिए भी जानकारी ली गई, जिससे खुलासा हुआ है कि इन सेवाओं के जरिए जिन मरीजों की अस्पताल में भर्ती दिखाई गई वह अस्पताल में भर्ती ही नहीं हुए थे। रांची में जैप जवान की मौत। बेरमो थाना क्षेत्र के फुसरो डुमरी मुख्य मार्ग पर अमलो चेकपोस्ट के समीप चौपरी ढलाई में शुक्रवार को सीमेंट लदा ट्रक संख्या JS-10
AB0621 की चपेट में आने से रांची निवासी जय 5 के जवान 41 वर्षीय सोमनाथ टोपो की मौत हो गई है, जबकि JSLPS में BPO रांची निवासी 43 वर्षीय हेमंत निर्मल टोपनो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल को उपचार के लिए CCL केंद्रीय अस्पताल ढोरी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। घायल व्यक्ति के दोनों पैर और दाहिना हाथ टूट गया है एवं माथे पर गहरी चोट आई है। धन्यवाद।